अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नोमा बाबर और आप देख रहे हैं टोनो 360 चैनल पर गपशप नोमा के साथ। जी नाज़रीन, कैसे मिजाज है? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। नाज़रीन, दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन जो रिश्ता होता है वो माँ बाप का और औलाद का होता है। जी हाँ, बच्चों से मोहब्बत एक फितरी बात है। अपने बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं, जी हाँ, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड माशरा है जहाँ पर ग्रेड 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है और बच्चों के जो चाइल्ड बेनिफिट भी मिलता है और तिब्बी सहूलियात भी मिलती हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने नोटिस किया कि इतनी ज़्यादा सहूलियात मिलने के बावजूद अगर पेरेंट्स बच्चों पे तवज्जो नहीं दें तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। जी हाँ, 10 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, ये जो टाइम होता है ये बड़ा नाजुक होता है और इसमें अगर हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और अगर बच्चों की कंपनी बच्चों को ठीक नहीं मिलेगी स्कूल में, तो ऐसा होगा कि बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चा 12 साल का होता है, आप उससे कोई रोक टोक करते हैं तो बच्चा आगे से रिएक्ट करता है। और बास बच्चे तो तालीम में बहुत आगे होते हैं, टॉप करते हैं, लेकिन अपनी घरेलू लाइफ जब उनकी शादी होती है तो अपनी घरेलू लाइफ को खुशहाल बनाने में नाकाम हो जाते हैं। तो नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि इसकी क्या वजूहात है और बच्चे जो हैं वो क्यों बिगड़ जाते हैं? क्या हम पेरेंट्स की गलती होती है या स्कूल में सही तरह से इखलाकी जो नशोनुमा है, इखलाकी हालत जो बच्चों की होती है, वहाँ पे सही तरह से तरबियत नहीं हो रही? इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो नाज़रीन, आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लेडी को बुलाया है। मोस्टली हमारे प्रोग्राम में जो है वो आती हैं और अब तो जनाब वो दादी भी बन चुकी हैं। अपने बच्चों को बहुत अच्छा उन्होंने रेज़ किया, उसके बाद अब जो है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा रेज़ कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, और टीचर भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया जाए और उनकी मुफीद बातों से जो है वो हम इस्तिफ़ादा हासिल करें और हम उनसे पूछें कि और आजकल तो स्कूल में जो LGBT की जो तालीम दी जा रही है उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो स्कूल टीचर भी हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं सतविंदर खौर साहिबा। जी सतविंदर जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। मैं जब भी आपको अपने प्रोग्राम में बुलाती हूँ, मुझे बताएं आपके पास कितनी ज्यादा कलेक्शन है साड़ियों की? नोमा जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में भी टीचर ही थी। अच्छा। और वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है इंडिया में कि टीचर्स को साड़ी पहनने के लिए वो कहते हैं, तो मैं वही साड़ियाँ अपनी लेके आई हुई हूँ। मैंने कोई नई नहीं आपके पास कितनी कलेक्शन है साड़ियों की? अब मैंने गिना तो नहीं है, आप ये तो नहीं सोच रही कि नोमा साड़ी मांग लेगी मुझसे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा मैंने, लेकिन काफ़ी साड़ियाँ हैं मेरे पास। काफ़ी सारी, हर कलर मौजूद है। जी हाँ। और माशाल्लाह आप पर सूट भी करता है और आप इसको बहुत अच्छा कैरी करती हैं। बहुत खूबसूरत लग रही है आप। और वाइट और रेड का कंट्रास्ट तो वैसे भी बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, आप फूड डाइटिशियन भी हैं और हमारे नाज़रीन जो हैं वो आपकी जो एबिलिटी है, जो आपकी नॉलेज है, उससे काफ़ी हम हर प्रोग्राम में फ़ायदा उठाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि एक अच्छी फैमिली आप किसको कहती हैं जहाँ पे बच्चा अच्छे तरीके से हम रेस कर सकते हैं? नोमा जी, आपका क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। फैमिली सभी अच्छी होती हैं। माँ बाप की क्या आदतें हैं, वो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं सोसाइटी में, वो अपनी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, वो दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, वो टीम वर्क कैसे करते हैं। माँ बाप की टीम होती है। अच्छा। फिर अपने घर में जैसे जॉइंट फैमिली होती है उसकी टीम होती है। यहाँ पर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो है ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम टीम में काम करते हैं। हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, स्कूल में हम जाते हैं, हम दूसरे बच्चों के साथ काम करते हैं। कहीं भी हम यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन मम्मी डैडी की टीम के साथ तो रहते हैं ना हम। जी।
लेकिन मम्मी डैडी की टीम की अगर आप बात करती हैं तो अगर हम बच्चों की बात करें, वो अपने पेरेंट्स के साथ तो रहते हैं, लेकिन जो दादी दादा या नानी नाना होता है, यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप देखें कि जो बच्चे स्टोरी सुनते हैं स्कूल में जाके या घर में भी, मम्मी डैडी जब अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो वो हर चीज़ एक स्टोरी के साथ हंसी हंसी में उनको सिखाना चाहते हैं। स्कूल में भी और घर में मम्मी डैडी भी तो ऐसे ही करते हैं। जब बच्चे कहना नहीं मानते तो उनको कैसे कहते हैं, वो पुलिस वाला आ जाएगा, या आप देखोगे डायनासोर आ जाएगा। फिर बच्चों से बातचीत करने का तरीका जो है, ऐसे ही बच्चे जो हैं अपनी आदतों को सुधार लेते हैं। अच्छा, आपका कहने का जो मकसद है, जो मैं समझ पाई हूँ या हमारी जो नाज़रीन समझ पाए हैं, कि जो बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है वो घर से शुरू होती है और स्कूल, यानी घर और स्कूल में दोनों ही ठीक तरह से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। ठीक जी। तो अगर घर और स्कूल दोनों में इतना अच्छा बच्चों को एजुकेट किया जाता है, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो क्यों बिगड़ जाते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे बिगड़ जाते हैं? जैसे कहते हैं कि आदतें होती हैं, बच्चे बिगड़ते हैं अपनी आदतों की वजह से। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, आपने कहा जब बच्चे पैदा होते हैं तब से ही हम उनकी आदतें समझने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा क्या चाहता है। सही। छोटा बच्चा है, उसको सिर्फ भाषा आती है रोने की। बिल्कुल, रोता है तो हमें लगता है कि या तो उसका डायपर चेंज करना है, या उसे भूख लगी है, भूख लगती है, या उसको भूख लगी है, या उसने नींद आ रही है। सही। 3 चीजें उस बच्चे ने करनी है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ जो है उसको टीम वर्क के साथ समझती है कि मेरा बच्चा किस वक्त सोता है, किस वक्त खाना खाने के लिए उसको, किस वक्त वो गीला होता है तो किस तरह की आवाज़ करता है। जो रोने की भी तरीका है ना, वो कम्युनिकेशन का वे है बच्चे का माँ को बताने के लिए। सही। तो बस माँ समझ जाती है यदि कि बच्चे को क्या चाहिए और बच्चे को वही चीज़ मिल जाती है, तो बस ऐसे करते करते उसकी आदतें जो है हम समझते हैं और बच्चा हमारी भाषा को समझने लगता है। वो पहले अपने आप में सुधर जाता है, फिर उसके बाद वो दुनिया के साथ सुधरा हुआ पेश आता है। इसको कहते हैं अच्छी आदतें। तो ये बिगड़े हुए नहीं है। अच्छा। अब जब परवरिश करते हैं तो माँ है, बाप है, या घर में और जो पड़ोसी हैं, उनका यदि बिहेवियर बच्चे के साथ ठीक नहीं होता, अच्छा, तो बच्चा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले लेता है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही, मुझे ये बताएं कि बिहेवियर ना अच्छा होने की आपकी क्या मतलब क्या है? अच्छा, बिहेवियर का मतलब जैसे मैंने कहा, अब हमारे सबके पास 5 सेंसेस होते हैं। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यदि देख के हम, एक बच्चे की बात बताती हूँ, किसी ने देखा किसी को, पड़ोसी को, तो उसको बोला नमस्ते आंटी, सलाम वालेकुम आंटी। तो ये बिहेवियर है उसका, जो उसने अपनी फैमिली से सीखा कि मम्मी किसी के साथ बोलती है तो क्या बोलती है, मम्मी पहले विश करती है, फिर उसके बाद उनकी रिस्पेक्ट करती है और उसके बाद बोलती है। अब जिन बच्चों ने ये सब घर में नहीं सीखा होता, तो वो दूसरे को मैं तो नहीं कहता, ये कौन है, उनको समझ नहीं आता। मैं तो नहीं जानता ये कौन है, मैं तो नमस्ते नहीं कहता, मैं तो उनको विश नहीं करता, मैं तो ग्रीटिंग नहीं करता। तो वो बच्चे क्या हैं, जो दूसरे वाले हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा घर से सीखा हुआ नहीं है। सही। आपको बिहेवियर का मतलब समझ आ गया? अब जैसे हम सुनते हैं, कुछ बच्चे सुनते हैं, उनको कहते हैं रुक जाओ बेटा, हम आपके साथ जाते हैं, छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, रुक जाओ बेटा, लेकिन वो बच्चा रुकता नहीं है। तो इसका मतलब उसने सुना जरूर, लेकिन उसने एक्शन करके नहीं बताया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप चूंकि टीचर भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप रोज बच्चों को देखते हैं, बच्चों के बिहेवियर को देखते हुए अगर कोई बच्चा रिएक्ट करता है तो आप क्या समझती है कि घर में उसको फैमिली माहौल अच्छा नहीं मिला? जैसे मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हस्बैंड भी जॉब करता है, वाइफ भी जॉब करती है, वाइफ कहती है तुम्हारा भी फ़र्ज़ है, हस्बैंड कहता है तुम्हारा भी फ़र्ज़ है, तो उससे पिसता बच्चा है, क्योंकि बच्चा सब कुछ सुन रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि बच्चा, ये सब चीज़ें बच्चे के मिजाज पर इफ़ेक्ट करती हैं?
बिल्कुल करती हैं जी। बच्चे देखते हैं कि यदि मेरी मर्जी का काम नहीं हो रहा तो लड़ाई करना जो है एक उसका हक है, तो वो लड़ाई करने लग जाता है। यदि यही वो बच्चा देखे कि मम्मी एंड डैडी दोनों, जो मम्मी कह रही है वही डैडी कह रहे हैं, तो वो उस चीज को समझता है, इस चीज को, और वो भी समझने लग जाता है कि मम्मी ने भी वही काम किया। बच्चों के साथ जितना आप फर्म होके चलेंगे, छोटे बच्चे के साथ भी फर्म होके चलेंगे, उसकी आदतें जो रिपीटेडली, हम क्या करते हैं घर में, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता हम उसकी आदतों को सुधारते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल देखा है आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि मम्मी भी काम कर रही है, डैडी भी काम कर रहे हैं, मम्मी फोन पे लगी हुई है। हाँ। ये आजकल तो ड्रामे बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो ड्रामे में लगी हुई है, और ड्रामों में बाद अच्छी बातें भी आ रही है, बुरी बातें भी आ रही है। अम्मा देख रही है, बच्चे अपने लैपटॉप पे, अपना जो माँ का सेलफोन पे, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी सेलफोन दिलाया होता है, वो उस पे देख रहे हैं, और कुछ नहीं क्या कुछ देख रहे हैं। ये आते कहाँ से शुरू हुई? घर से शुरू हुई। सही। अब मैंने तो कितने बच्चों को देखा है कि खाना खाना है तो वो कोकोमेलन की वो लगा के, फिर कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको खिलाने के लिए, उसका अटेंशन लेने के लिए, देखो अटेंशन तो चाहिए हमको, बच्चे ने खाना खाना, कोकोमेलन का उनको वो लगा देते हैं। और इतना आजकल मीडिया में इतना कुछ आ गया है कि बच्चों को सिखाने के लिए पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। वो कहते हैं खाने के टाइम में मैक्सिमम बच्चा खा ले, और जो सीखता है सीख जाए, सीख भी जाता है, वो वहीं की भाषा सीख जाता है। अब देखिए कनाडा में बच्चे छोटे ही इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं, क्योंकि वैसे ही प्रोग्राम देखते हैं, माँ बाप भी उनके साथ इंग्लिश में ही बात करते हैं, वो दूसरी भाषा है। कुछ माँ बाप ऐसे हैं, वो कहते हैं जो उनकी मदर टंग है वो हम घर में बोलेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। तो ये तो आदत है, आप कैसी आदत बच्चों को डाल देते हैं शुरू से, तो वैसे ही बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है कि बच्चे की इखलाकी नशोनुमा कितने साल में शुरू होती है? ये तो जब से बच्चा पैदा होता है वो तभी से शुरू हो जाती है। वो कैसे? मैंने आपको बताया कि आदत हम बच्चों को पता है कि मैं जो मर्जी काम करूं, पेरेंटिंग का एक रोल है, जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि आप टीचर भी हैं, मैं पेरेंटिंग का एक रोल है कि बच्चों को सही क्या है और गलत क्या है उसका बताना। जैसे खाने की टेबल पे बैठे हैं बच्चे, आप अपना खाना पूरा खा के फिर उसके बाद उठना है। कुछ बच्चे इधर उधर घूम घूम के खाना खाते हैं, उन्होंने ये आदत नहीं सीखी कि एक जगह बैठ के हमने खाना है। ये आदत तो शुरू हो जाती है जब आप बच्चों को दूध की बोतल देते हो, और जब वीनिंग करते हो बच्चों को सॉलिड खाना देने लगते हो, जब आप डाइनिंग टेबल पे सब पूरे परिवार के सारे सदस्य बैठ के खाते हैं। आप देखिए कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छा टीम वर्क जो है जल्दी सीख जाते हैं कि दूसरे भी खा रहे हैं। और कभी कभी आपने माँओं को सुना होगा, कहते हैं अरे घर में तो ये चीज़ खाता नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पे आके तो ये तो फटाफट खा रहा है। क्या रीज़न हुई? क्योंकि वो दूसरे बच्चों को देखता है, बाकी लोगों को देखता है कि वो खा रहे हैं, तो वो भी ट्राई करता है, तो वो अपनी आदत को खुद ही चेंज कर लेता है, खुद ही चेंज करता है, ट्राई करता है। और जब आप रिपीटेडली वही काम करते हो 5 साल एक लंबा अरसा होता है, वो रिपीटेडली काम करने से उसकी एक आदत सी बन जाती है। तो घर से आदत शुरू होती है, 5 साल तक उसकी काफ़ी आदत जो है सेंसेस की, क्या देखता है, क्या सुनता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बोलता है, ये सब चीज़ें जो है कैसे उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। सही। अच्छा, कुछ बच्चे शुरू से एग्रेसिव होते हैं, तो क्या इसका असर घर के माँ बाप का रवैया अच्छा ना होने की वजह से वो बच्चे एग्रेसिव होते हैं? ये एग्रेशन की तो बहुत बड़ी उसकी बहुत थ्योरीज हैं। बेसिकली एग्रेशन बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। तो माँ बाप देखें, यहाँ पर सतविंदर घर छोटे होते हैं, अब माँ को भी गुस्सा आता है, बाप को भी यहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी जो बातें होती हैं जो माँ के दिल में होती है। माँ बाप फिर छोटे घर हैं, डिस्कस करेंगे, लड़ाई हो गए तो फिर बच्चे उसका असर लेते हैं, तो फिर माँ बाप कहाँ जाकर लड़ाई करें? नहीं, माँ बाप क्यों लड़ाई करें? मैं तो ये कहती हूँ कि कहाँ करें? डिस्कस करें। और पेरेंटिंग का आपने देखा होगा कि यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं ना, तो उनको एक लाइसेंस मिलता है। मैं एज ए टीचर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मन की तमन्ना है कि जब वो पेरेंट्स बने, उनको एक लाइसेंस जरूर दें
कि पेरेंटिंग कैसे करनी है बच्चों सही। की, ताकि मम्मी और डैडी जब बच्चों को रेस कर रहे हैं उनका जो ओपिनियन है वो एक होना चाहिए। एक आर्टिकल था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। sure, sure. उस आर्टिकल में लिखा था, मम्मी कहती है कर लो, डैडी कहते हैं नहीं करना। तो बच्चा तो कंफ्यूज है ना, बच्चा तो कंफ्यूज बच्चा तो कंफ्यूज है। तो वो जो मम्मी कहती है कर लो, तो बार बार वो मम्मी के पास ही जाता है कि मम्मी तो कह देती है कि हाँ क्योंकि ये वाला काम मम्मी कर। सॉफ्ट होती है ना। हाँ, मम्मी सॉफ्ट होती है। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने मूवी देखने जाना है, सही। तो डैडी कहते हैं नहीं 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 ये मूवी नहीं देखनी। मम्मी कहती है तेरा दिल कर रहा है देखने को, तू चला जा। अच्छा। तो बच्चा ये आदत डाल रहे हो आप बच्चों को कि सही। किससे पूछना है। जब उसको ये पता है, जिस बच्चे को ये पता है जो बात मेरी मम्मी ने कही है वही बात मेरे डैडी ने कही है, भी उन दोनों का जो सोचने का तरीका है, विचार का तरीका है वो एक है, तो बच्चा कुछ देर तक ट्राई करता है। सही। फिर उसके बाद वो ट्राई नहीं फिर करता। जिसका रवैया सॉफ्ट होता है वो उसी के क्लोज हो जाता है। तो इसके लिए नाज़रीन बड़ी अच्छी बात सतवी ने बताई कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको आपस में डिस्कशन और आपस में क्लोज होना चाहिए अपने बच्चों के मामले में। चाहे 4 बच्चे, एक तो साउथ एशियन फैमिलीज में बच्चे भी माशाल्लाह 4-5 तो होते ही हैं, तो आप उनके बारे में डिस्कशन सेपरेटली करें। और ये नहीं कि माँ अलहदा से सोच रही है, बाप अलहदा से बच्चे के बारे में सोच रही है, ताकि बच्चा कंफ्यूज जो है वो ना हो। अच्छा, ये तो घर का माहौल हो गया। एक चीज जैसे आपने बताई कि हमारे साउथ इंडियन में सिबलिंग्स होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फैमिली परिवार बड़ा है, सिबलिंग है। माँ बाप यदि फर्म हैं, फेयर हैं और कंसिस्टेंट हैं, सही, तो उससे एक बच्चे से दूसरा बच्चा सीख जाता है सही। कि ये बात मेरे लिए ठीक नहीं है तो मेरे बहन के लिए भी ठीक नहीं है, मेरे भाई के लिए भी ठीक नहीं है, और वो उसको रोकता है। वो उसको रोकता है। तो 3 जने हो गए अब, माँ बाप और बड़ा भाई या बड़े बहन, वो भी वही काम कि ये चीज जो है ये ठीक नहीं है, उसको समझ आ जाती है। सही। अच्छा, ये तो घर का माहौल की बात होगी, बच्चा घर से बहुत कुछ सीखता है। अब बीइंग अ टीचर, आप एक वक्त में एक क्लास में मेरे ख्याल में 30-32 बच्चे तो होते ही हैं, तो क्या डिफरेंट बिहेवियर आप बच्चों में देखती हैं स्कूल में? देखिए, जब सितंबर में स्कूल शुरू होते हैं तो हमारे रूल सिस्टम, अच्छा, हर एक टीचर, यही मैं बता रही थी, आदत क्या है कि एक नए एडल्ट के साथ उन बच्चों ने आदत डालनी है। सही। कोई रूल जो हैं वो सिर्फ टीचर के नहीं होते, बच्चों के साथ मिल के रूल बनाएं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा क्लासरूम जो है वो बहुत अच्छा रहे। सही। तो उसके लिए हम लिमिट्स लगा देते हैं। अच्छा। उसके लिए रूल बना लेते हैं और सही। उसको लिख लेते हैं। सही। और ये नहीं लिखते तो फोटो दिखा देते हैं। किंडरगार्टन के बच्चे हैं, उनको फोटो दिखा देते हैं कि घर में तो तुम्हारे पास तुम्हारा साइकिल है, हाँ। यहाँ पे एक आपने शेयर साइकिल करना है, है। वो शेयर करना है। सही। एंड कैसे शेयर करना है? बाय टेकिंग टर्न्स। Okay. सो ये पिक्चर दिखा देते हैं उनको कि देखो ये बच्चा भी साइकिल चला रहा है, ये साइकिल भी टर्न करते हैं। और किससे पूछ के? टीचर से पूछ के कि कब मेरी टर्न आएगी, तो यू हैव टू वेट। सही। सो शेयरिंग जो है वो बच्चों को वहां से शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये तो छोटे बच्चे हो गए, लेकिन जो 10-12 साल के बच्चे, 10 साल के बाद जो बच्चे रिएक्ट करते हैं, और टीचर्स को भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, बहुत सारी बातों पे बच्चों को पनिश भी मिल रही है, और वो बच्चे शुरू होते हैं 10 से 12 साल और 18 साल के बच्चे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके रवैये क्यों चेंज हो जाते हैं? देखिए, टीनेज जो उम्र है, आपने सुना होगा, इससे उम्र में हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। सही। ग्रोथ इन देयर मेंटल कैपेसिटी, सही। ग्रोथ इन देयर थिंकिंग, सही। ग्रोथ उनकी भावनाएं क्या हैं, सही। ग्रोथ उनकी सोशल, उनकी फ्रेंड्स कौन है, सही। उनके कौन है, ये सारी चीज़ों की ध्यान में रखना चाहिए। जी। और बच्चों की जो आते हैं वही रूल जो मैं आपको बोल रही हूँ, इन बड़े बच्चों के लिए भी, जो टीनेजर्स हैं उनके लिए भी रूल जो है फर्म, फेयर एंड कंसिस्टेंट होने चाहिए। और उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस का भी उनको पता होना चाहिए कि यदि मैंने ये बिहेवियर किया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वो भी लिखित में होने चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ सकते हैं अब। सही। तो जब लिखा हुआ है कि रूल नंबर 1
कि बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। अब एक बच्चा है, उसने दूसरे बच्चे को कुछ कहा या कुछ गाली गलौज किया, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। एक नज़र होती है। सही। एज ए टीचर मैं ये कहती हूँ कि क्लास में मैं बच्चों की तरफ देखती हूँ, दूसरे बच्चे कहते हैं दूसरे बच्चे को, तूने मैं ऐसे बोला ना, द कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1, द टीचर इज गोइंग टू टॉक टू यू नाउ। तो आप रोटेट करते हैं क्लास में, तो आप जिस बच्चे ने गलत काम किया उसके पास जाके खड़े ही हो जाते हैं ना, बच्चों को इतनी समझ हो जाती है, क्योंकि वो एक दौर से निकल चुके हैं कि टीचर मेरे पास आके क्यों खड़ी हो गई, भूला नहीं आपने अभी कुछ। और यदि वो बच्चा फिर दोबारा से कुछ काम करता है तो आप उनको कहते हैं स्टॉप दैट बिहेवियर, द वर्ड स्टॉप कहते हैं। सही। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, आपने तीसरी बार भी बोला, वो नहीं, बच्चे स्टॉप नहीं करते, देन तुम उनको बड़ी रिस्पेक्टफुली बोलो, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू आउटसाइड द क्लास। क्योंकि बच्चे इस उम्र में हार्मोन की वजह से दे वॉन्ट टू रिएक्ट एंड दे वॉन्ट ऑडियंस, कि और सारे बच्चे हैं, मैं ये बताऊं कि मैं जो हूं कोई केयर नहीं कर रहा, आई एम रिएक्टिंग एंड लुक आई एम पावरफुल, आई एम विनिंग। हीरो समझना, हीरो समझते हैं, वो कहते हैं मैंने विन कर लिया, मैंने टीचर के आगे बोल के मैंने विन कर दिया। लेकिन जब आप 1-to-1 उनकी आदत को या उनके बिहेवियर को एड्रेस करते हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनको कहते हैं कि आई डू नॉट वांट टू सी दैट बिहेवियर हैपनिंग अगेन, इफ इट हैपन्स अगेन यू टेल मी व्हाट शुड आई डू। सो आपने उनके साथ एक फ्रेंडशिप का, ट्रस्ट का रिलेशनशिप बना लिया। लेकिन सतवी, मैंने तो बहुत सारे स्कूल्स में देखा है कि बच्चे बुलिंग कर रहे होते हैं। ये पब्लिक स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, कैथलिक स्कूल की बात कर रही हूँ। और आजकल माहौल जो हो गया है वो कोई पहले जैसा माहौल नहीं रहा जो आज से 20-22 साल पहले का था। तो उसके बारे में बीइंग अ टीचर आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें कौन कसूरवार है? क्या आज़ादी ज़्यादा दे दी गई है बच्चों को? देखिए, कुछ बच्चों की स्पेशल नीड यदि आप नहीं समझ सकते, अब एक बच्चा है, उसको आप जो रेगुलर करिकुलम का चीज़ बोल रहे हो और उस बच्चे की अटेंशन पुअर है, उस बच्चे की सुनने की क्षमता नहीं है, उसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, टीचर इज़ द फर्स्ट डॉक्टर ऑल्सो। आपने ये कहावत सुनी है कि टीचर्स को पता चलता रहता है कि ये बच्चे क्यों बार बार रिपीटेडली ये हैबिट है, और जब वो एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाता है तो जो उनकी आदतें होती हैं वो दूसरी टीचर्स से डिस्कस होती हैं। इट इज़ नॉट अ स्मॉल रोल। तो फिर आप लोग क्या करते हैं अगर एक वर्स्ट कंडीशन आ जाती है, बच्चा दूसरे से लड़ाई कर रहा है, रेसलिंग कर रहा है? और मैंने तो देखा है कि बहुत सारे, अब तो चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें मैंने देखा है कि अब किसी स्कूल का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप चूंकि टीचर हैं, तो मैंने कहा लगे हाथों आपसे बातें पूछी जाएं ताकि हमारे जो नाजरीन है वो भी अपने बच्चों की करेक्शन कर सकें कि कैसे इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। क्योंकि हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो बहुत एग्रेसिव होते हैं और वो दूसरे बच्चों को बुलिंग करते हैं, और स्कूल के बाद वो बच्चों की मार कटाई भी होती है, जिसमें पुलिस को भी बाज़ दफ़ा इन्वॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन चूंकि वो 18 ईयर्स से कम बच्चे हैं तो उनके साथ उनके बिहेवियर की वजह से उनको कुछ सस्पेंड भी किया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नोमा जी, आपने पहले जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने बोला कनाडा में हैं 12 क्लास तक जो है एजुकेशन फ्री है, और आप देखो कि कनाडा में बहुत मल्टीकल्चरल है। इट इज़ नॉट लाइक इंडिया में थोड़े से ही कल्चर हैं, यहाँ पे कम से कम 40-42 कल्चर, वर्ल्ड के कहाँ से बच्चे आते हैं। ये तो शुरू से ऐसे है। हाँ। लेकिन देखिए आजकल आप अपने उसमें देखिए कि वर्ल्ड में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसी कंट्रीज से आ जाते हैं। सही। उस वॉर का, उस पेरेंटिंग का, उस फ्लड सिचुएशन का उन बच्चों के ऊपर असर है, उनके दिमाग के ऊपर असर है। तो वो जो बच्चे अच्छी आदतों से ये स्कूल में आ रहे हैं वो उनकी सिचुएशन से हो जाते हैं प्रभावित, मेंटली स्ट्रेस होते हैं, तो दूसरे बच्चे उनको सपोर्ट करते हैं। Children support children and also they are guided by a team of teachers.
एक टीचर ही नहीं होती स्कूल में, सही। प्रिंसिपल होती है, वाइस प्रिंसिपल होती है, गाइडेंस काउंसलर फिर आप होते हैं, लोग अलग से उस बच्चे को बुलाकर, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को पेरेंट्स से बात की जाती है कि ये बिहेवियर बच्चों का रिपीटेडली बुलिंग का वो हो रहा है, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, इसकी ये नीड है, उसको एक अलग क्लास होती है, उसको स्पेशल नीड क्लास कहते हैं, बिहेवियरल क्लासेस होती हैं। कनाडा में मेरे को तो ऐसी चीज़ें मेरे को इंडिया में या दूसरी कंट्री में, मैंने अफ्रीका में भी थोड़ी देर कुछ कंट्रीज में पढ़ा है। वहाँ का माहौल भी, आई एम सॉरी टू से, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, आपका ताल्लुक इंडिया से है, और वहाँ भी सेफ नहीं है। मैंने देखा वहाँ के स्कूल्स, आप प्राइवेट स्कूल्स हैं, इतनी उसकी फीस है, 50-50 हज़ार रुपए उसकी फीस है, लेकिन माहौल ऐसा ही है। तो बड़ी गुफ्तगू जबरदस्त चल रही है, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया, आपको पता है जिंदगी के हर दौर में और हर वक्त ब्रेक जरूरी होती है, ब्रेक जरूरी होती है, तो जरूर है, बिल्कुल। तो नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है पेरेंट्स का, और चूंकि हमारा सब कुछ हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, और हम कैसे अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं, उनके फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस लेडी सतवी हमारे साथ हैं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उठकर कहीं नहीं जाना, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम गपशप नोमा के साथ। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है वो हमारा जारी है, वालिदैन और बच्चे, और बच्चों की निगहदाश्त हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे बुरी बातों से बच्चों को बचाना चाहिए। तो हमारे साथ स्कूल टीचर सतवी हैं, तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से तोड़ा था। जी सतवी जी, अच्छा सतवी, मुझे बताइए कि आजकल जो पिछले 1-2 साल से स्कूल्स वगैरह में LGBT का भी एक अलहदा से एक इशू है। आप हम पेरेंट्स तो चूँकि हम साउथ एशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको हम पर्सनली इतना मतलब कि वेलकम नहीं कर रहे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे हम अपने बच्चों को इसके बारे में अवेयर करें, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस लाइन की तरफ जाएं। आप इसके बारे में बीइंग अ टीचर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बिल्कुल, और मैं ये सोचती हूँ कि यदि हम बच्चों को एम्पैथी, जिसको कहते हैं हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकें और उसके साथ रिस्पेक्ट करें उनकी, तो बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, और ये सब आदतें कहाँ से सीखते हैं? घर से, और स्कूल में टीचर से सीखते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट होती है। सही। तो जो लीगल पार्ट है, अब कनाडा में LGBT का भी है, लीगल पार्ट में देखो कोई डिस्क्रिमिनेशन कहते नहीं होनी चाहिए, आपके रंग के हिसाब से, आपके मज़हब के हिसाब से, आपकी बोली के हिसाब से, आप किस कंट्री से आए हैं उसके हिसाब से, और आपकी फिजिकल कंडीशंस जो हैं उसके हिसाब से, जेंडर के हिसाब से आपको पूरी खुली छूट है कि आप एजुकेशन सिस्टम में आए। जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सही। अब जो माँ बाप होते हैं वो सिर्फ अपने बच्चों की सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि क्लास में दूसरे बच्चे भी हैं। अच्छा। यदि हम उनको रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, सही, कि जो चीज़ तुम्हें नहीं पता उसके बारे में खुले में बात कर सकें, टीचर से या पेरेंट्स से, सही, तो वो बच्चे जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं दूसरों के लिए, और उनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो समझना लगते हैं कि हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करें। उनको ऐसे सिखाया जाता है कि बाई चांस, पेरेंट्स को भी हम यही कहते हैं जब पेरेंट्स के साथ कोई वर्कशॉप्स करते हैं, कि
खुदा ना करे कि आपके घर में ऐसे बच्चे हों जिनकी स्पेशल नीड है या वो LGBT उसको बिलोंग करते हैं, आप कैसे सोचेंगे कि वो उस उम्र के हैं, क्या वो स्कूल में ना जाएं? नहीं, आई एम सॉरी टू से, एक तो होता है जो पैदाइशी बच्चे ऐसे होते हैं, एक होते हैं जैसे स्कूल्स में अब LGBT, अब देखिए फ्लैग्स लगे हुए हैं कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो अब तो बच्चों को ये भी कहा जा रहा है ना कि अगर एक बच्चा छोटा है, वो लड़का बनना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, अगर वो लड़का है वो लड़की बनना चाहता है तो हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम नहीं चाहते, तो हम कैसे इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? देखिए कनाडा में, क्योंकि रहना तो हमने यहीं पर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब रहते आप कनाडा में हैं, तो जो यहाँ के कानून हैं, हाँ। जो कानून पास होते हैं, जी। जो पॉलिटिशियंस कानून बनाते हैं, तो वो उनको भी तो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना। हम सिर्फ अपने बच्चों की भाषा को समझते हैं और इस वजह से ही वायलेंस जो है, क्योंकि बच्चे रिस्पेक्ट, पेरेंट्स कुछ कहते हैं, टीचर्स कुछ कहते हैं, स्कूल के बच्चे कुछ कहते हैं, लीगल लॉज कुछ कहते हैं, तो इन सबको, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक। और प्रिंसिपल्स को पता होता है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को पता होता है, गाइडेंस काउंसलर को पता होता है, वो टीचर से बात करते हैं कि इन बच्चों को कैसे हम टीम वर्क में लाके उनकी परवरिश या उनको एजुकेशन दे। यानी अगर कोई बच्चा कहता है कि अब जो न्यू कानून जो पास हुआ है, अगर एक लड़की है और वो चाहती है, क्योंकि देखिए जब मैं छोटी थी मुझे टॉम बॉय, मतलब कि दरख्तों पे चढ़ना ये वो, लेकिन इसका ज़रा कुछ अरसे के बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने कहा मैं तो लड़की हूँ, तो लेकिन अगर अब स्कूल में अगर बताया जाता है कि जी मैं तो लड़का बनना चाहती हूँ, तो स्कूल सपोर्ट करेगा उसको। ये जेंडर प्रिविलेजेस है ना, ये लीगल प्रिविलेजेस हैं बच्चों की, इंसानियत की। बीइंग अ पेरेंट्स हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं कि आपने इस तरफ नहीं जाना? By doing talk, by having some of the workshops, आप अटेंड करें, यानी बच्चों के क्लोज हों, बच्चे के क्लोज हों और बच्चों को उनकी समझ के हिसाब से आप उनसे बात करें और रिस्पेक्ट से बात करें। सही। कहीं कि आप उनको बुरा नहीं कहें, लेकिन आप बच्चों को बताएं कि हम ऐसे नहीं करना चाहते। आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि अगर आप गर्ल हैं, आई एम गर्ल। यस, ठीक, यस, ठीक। लेकिन हम कुछ इसके अलावा स्कूल्स वगैरह में कुछ मैं ऐसे नहीं कहती कि स्कूल में नहीं है। एक आदत है जिसको कहते हैं कि जो चाकू होता है ना घर में सब्जी काटने वाला, उसको यदि आप तीखा ना करें तो वो अच्छे से सब्जी और फल काटता नहीं है। फिर तो हम उसको तेज करते हैं, शार्प करते हैं ना। ऐसे ही ये एक आदत है कि शार्पन योर सॉ, इंग्लिश में कहते हैं उसको शार्पन योर सॉ, कि उसको शार्प करें, आप अपनी नॉलेज को शार्प करें, आप अपनी भावनाओं की नॉलेज को, बच्चों की नॉलेज को कौन करेगा? पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, बुक्स कर सकते हैं। अब बच्चे पढ़ने लग गए हैं, ऐसी बुक्स आनी शुरू हो गई हैं, आप लाइब्रेरी में लेके जाएं, ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं और बड़े सारे काउंसलर आते हैं स्कूलों में और वो बच्चों से बात करते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है दूसरे बच्चों के साथ, रिस्पेक्ट से बिहेव करना है। तो इसको कहते हैं शार्पनिंग द सॉ बाय गिविंग देम द नॉलेज एंड सो दैट वो अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि मज़हब की बात, अब हमारे स्कूलों में ये सिखाया जाता था, फर्स्ट थिंग इज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग काउंट, एवरी चाइल्ड मैटर्स। ये आपने देखा होगा इंडिजिनस लोगों को एक जैसे राइट नहीं देते थे, तो उनका कैसे रिकन्सिलिएशन डे आया कि अब इन चीज़ों को लीगली जो है सपोर्ट करते हैं। तो बच्चों को समझाने की ज़रूरत है क्या हुआ रेजिडेंशियल स्कूल में, क्यों बच्चे ऐसे भाग जाते थे, क्यों बच्चों का बिहेवियर ऐसा है, और उसके साथ ये नॉलेज है। आपने तो सिर्फ LGBT की कहा, मैं आपको बता रही हूँ कि जो इंडिजिनस, मैंने एक इंडिजिनस स्कूल में पढ़ाया, इतना डिफरेंट है उन बच्चों का बिहेवियर नॉर्मल बच्चों के बिहेवियर से, क्योंकि उन्होंने टीम वर्क जो है सिर्फ अपनी कम्युनिटी में सीखा है। वो बाहर आने से डरते हैं, उनको कहते हैं आप टोरंटो के स्कूल में जाओगे, तो बच्चे कहते हैं नहीं हम जाएंगे नहीं। अच्छा, नहीं जाते वो बच्चे। और ये उनको एजुकेट करने के लिए। सो एज ए टीचर
you have to just see that every human being, every child सही matters. Parents also have to think in those terms. जी And then बच्चों को जो है शार्प करना चाहिए उनकी नॉलेज को, और उनको समझाना चाहिए हाउ कैन यू विन द प्राइवेट विक्ट्री. एक होती सही. है पर्सनल विक्ट्री, जी. एक होती है प्राइवेट विक्ट्री. सही सही सो जो आप प्राइवेट विक्ट्री करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं, और जो पर्सनल विक्ट्री होती है वो अपनी फैमिली के साथ करते हैं, अपने माँ बाप के साथ करते हैं. तो ऐसी आदतें बनाएं कि आप पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करो विद इन द फैमिली. दैट इज़ योर राइट, योर लीगल राइट टू स्पीक अ लैंग्वेज. और किसी भी रिलीजन में आप पैदा हुए हैं उसकी जो नॉर्म्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई भी मज़हब ऐसा है जो ये सिखाता है कि आप रिस्पेक्ट ना करें दूसरों की. कोई मज़हब नहीं है. आप मेरे साथ सहमत हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ. और इतना वसी ये टॉपिक है, लेकिन सतविंदर टाइम की कमी की बिना पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा हम नए टॉपिक के साथ आएंगे. बहुत अच्छी बीइंग अ कैनेडियन टीचर आपने बड़े नपे तुले लफ्ज़ों में मेरे सवालों के जवाबों को बड़े सेफ स्टाइल से आपने बयान किया. हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा. सतविंदर, लास्ट में आप कैमरे को देखकर कुछ कहना चाहें पेरेंट्स से? मैं पेरेंट्स से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को समझें और उनको समझाएं. जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो टीचर्स नहीं कर सकते. टीचर्स, पेरेंट्स एक कम्युनिटी है. इन बच्चों को कम्युनिटी करके बच्चों की आदतें अच्छी करें, और इन आदतों की वजह से वो एक अच्छे सिटीज़न जो हैं वो बन सकते हैं. जी, बहुत शुक्रिया. और नाजरीन, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा. और मेरी जहाँ तक आपसे सजेशन है, एडवाइस तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी. मेरी जो सजेशन है, जो मैं सतवी से बातों से समझी हूँ, सब जो माँ की गोद होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है. हम यहाँ पर कनाडा में रहते हैं और हमें बहुत सारे यहाँ पे जो न्यू जो कानून होते हैं वो जो पास होते हैं, जो बाज़ दफ़ा इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, मुस्लिम्स हो गए, या और भी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके लिए बाज़ दफ़ा वो उसका जहन एक्सेप्ट नहीं उनका करता. लेकिन चूँकि आप इस माशरे में रहते हैं, आपको करना है, तो इसके लिए ये है कि सबसे पहली बात आपको अपने बच्चों के अंदर, यानी उनकी बातों को सुनना है. एक रात के टाइम एक खाना एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के क्या स्कूल में क्या हुआ, यानी आप बच्चों से जितना ज़्यादा कम्युनिकेट आप बच्चों से करेंगे, आपको मालूम होगा कि आपके बच्चों की सोबत क्या है और आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है. तो कुछ भी नहीं होगा हमारे बच्चों को. इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे बच्चों को महफूज रखे, एक अच्छा मुस्लिम बनाए और एक अच्छा पाकिस्तानी बनाए, एक अच्छा कैनेडियन बनाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नोमा इजाज़त चाहती है. अल्लाह हाफिज़.